सो हे गाइस, वेलकम बैक। मैं आया आज के वन फाइनल थिंग के एपिसोड 9 और 10 के कंबाइन एक्सप्लेनेशन में। पहले के सारे एपिसोड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो देख लो, और अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड स्टार्ट होता है 7 साल पहले के सीन से, जहाँ यंग डायना को दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ उसका नाम सानिया होता है। एक रात उसकी मदर उसे सेंट की कहानी सुना रही होती है। कहानी सुनते सुनते सानिया सो जाती है और सपने में एक सेंट आती है जो उसे बोलती है, डायना, आज से मेरी पावर्स तुम्हारी हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग सानिया उठती है और रियलाइज करती है कि वो सच में सेंट की पावर्स यूज कर सकती है। वो एक्साइटेडली अपने पेरेंट्स को दिखाती है और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद से सानिया की लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सडनली बहुत सारे लोग उसके घर के बाहर वेट करने लगते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड तक उससे नॉर्मली बात नहीं करती, कहती है, मैं आपसे बात करने के लायक नहीं हूँ। ये सब देख के सानिया को बहुत बुरा लगता है। फिर कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि उसकी पावर्स पूरे नेशन के लिए है, तो उसे उनके साथ जाना होगा। उसके फादर भी एग्री करते हैं और सानिया को अपने घर से दूर जाना पड़ता है। वहां जाके सानिया को स्कारलेट मिलती है, जो एक और सेंट है। स्लोली स्कारलेट और सानिया काफी क्लोज हो जाते हैं। स्कारलेट उसे छोटी बहन की तरह देखती है। एक रात जब स्कारलेट और सानिया एक साथ सो रहे होते हैं, सानिया रो रही होती है क्योंकि वो छोटे गांव से आई है और यहाँ उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। स्कारलेट उसे कंसोल करती है और कहती है सब उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और वो काफी अच्छी है। इसके बाद वो सोचती है कि मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ और मैं हमेशा डरी हुई होती हूँ। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ सानिया एक रूम में बैठी हुई होती है। सिगर्ड आता है और कहता है प्रिंस जूलियस उसे देखना चाहते हैं। वहाँ हम स्कारलेट को देखते हैं जो अभी तक बेहोश है। जूलियस पूछता है कि सानिया ने इन्फॉर्मेशन लीक क्यों की। सानिया अपोलोजाइज करती है और कहती है वो पनिशमेंट एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन जूलियस कहता है मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि जब स्कारलेट होश में आएगी और उसे पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगी, क्योंकि वो तुम्हें बहुत प्यार करती है। ये सुन के सानिया को और भी बुरा लगता है। तभी सडनली एक तेज लाइट अपीयर होती है। नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि ये लाइट टेरेनिजा की वजह से आई। उसने जेम तोड़ दिया है। सब लोग टेरेनिजा को वर्शिप कर रहे होते हैं। ननाका चुपके से ये सब सुन रहा होता है। वह दो लोग बताते हैं कि वो पैलेस्टीन यानी जूलियस के किंगडम पे अटैक करने वाली है। ननाका सोचता है कि ये बातें जल्दी से स्कारलेट को बतानी होगी, लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, टेरेनिजा नोटिस कर लेती है और अपने मैजिक से उसे गिरा देती है। टेरेनिजा कहती है, ओह, तो तुम वही हो जो हमेशा स्कारलेट के साथ रहते हो। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ लियो और जूलियस बात कर रहे होते हैं। लियो बताता है कि एक बड़ा मॉन्स्टर ग्रुप उनकी तरफ अटैक करने को आ रहा है। जूलियस कहता है कि चाहे कुछ भी हो, उन्हें मॉन्स्टर्स को रोकना होगा। वो आर्मी को ऑर्डर देते हैं कि विलेजर्स को जल्दी से विलेज से बाहर ले जाओ। तभी सिगर्ड मैसेज लेके आता है, होली एम्पायर एल्ड्रेन और फल्कोनिया ने मिलके हम पे अटैक कर दिया है। दोनों तरफ से हमारे किंगडम पर अटैक हो चुका है। जूलियस कहता है उन्हें जल्दी अपने किंगडम के लिए निकलना होगा। वो एक बार पीछे मुड़ के स्कारलेट को देखता है जो सोई हुई है। यह सेंट सानिया सोचती है कि शायद सिर्फ उसी की वजह से ये सब हुआ है। अगर उसने स्पाई का काम नहीं किया होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। तभी वो स्पाई बंदा वहां आता है और कहता है यहाँ आना तो काफी आसान था। सानिया कहती है मैं अब तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी, मैं पाल्मियंस की स्पाई नहीं बनूंगी। वो बोलता है मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। यह फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सानिया की पावर्स जा चुकी होती है और सब उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तभी वो स्पाई बंदा आता है और कहता है कि वो एक स्पाई है। वो सानिया को एक जेम दिखाता है, ये है आपकी पावर, मतलब सेंट डायना की खुद की पावर। और अगर आपको ये पावर चाहिए तो बस एक काम करना होगा, हमारे लिए स्पाई का काम। इनिशियली सानिया रिफ्यूज करती है, लेकिन वो बंदा उसे मैनिपुलेट करता है। जब आपकी पावर वापस आएगी तब सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कोई भी आपको निग्लेक्ट नहीं करेगा। फाइनली सानिया स्पाई का काम करने के लिए एग्री कर लेती है। प्रेजेंट में वापस आके सानिया कहती है चाहे कुछ भी हो, अब मैं ये काम नहीं करूंगी, मुझे मेरी पावर्स भी नहीं चाहिए। वो बंदा कहता है चलो ठीक है,
फिर मैं पहले तुम्हें मार देता हूँ और उसके बाद स्कारलेट को मार दूंगा। जैसे ही वो स्कारलेट को मारने जाता है, सानिया कहती है, मेरे होते हुए तुम उसे छू भी नहीं सकते। वो अटैक करती है लेकिन वो बंदा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी स्कारलेट जाग जाती है। वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करती है और लिटरली एक जोरदार घुसाव उस बंदे को मारती है और वो बंदा दूर जाके गिरता है। स्कारलेट कहती है, ओहो, ये उठाने का काफी नया तरीका था और हाँ, मुझे ये तरीका काफी पसंद आया। सीन शिफ्ट होता है जहां जूलियस फाइनली सिगर्ट के साथ अपने किंगडम वापस जा रहा होता है। सिगर्ट पूछता है, अगर उन्होंने हम पे अटैक कर दिया तो क्या हम जीत पाएंगे? जूलियस कहता है, जीतने की सोच कौन रहा है? मैं तो सरेंडर करने की सोच रहा हूँ। मैं व्हाइट फ्लैग दिखा दूंगा। भाई, ये तो कुछ अलग ही था। सिगर्ट कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? फिर जूलियस कहता है, वो इतनी बड़ी आर्मी है और हम वैसे भी हारने वाले हैं, तो मैं क्यों ही लड़ूं यार। तभी सामने से एक बड़ा ड्रैगन अपीयर होता है। जूलियस कहता है, वो सब छोड़ो, क्या तुम्हारे पास व्हाइट कपड़ा है? सिगर्ट कहता है, अभी क्यों चाहिए? जूलियस कहता है, क्योंकि मुझे अभी सरेंडर करना है। सिगर्ट कहता है, अरे यार, हद है, उसकी बात तो सुनो, वो यहाँ आया क्यों है? ड्रैगन पे बैठा बंदा कहता है, तुम जूलियस हो ना? जूलियस कहता है, लगता है तुम्हारी वजह से वो मेरा नाम जान चुका है, अब मेरे मरने की वजह तुम होंगे। वो बंदा कहता है, बस बहुत हुआ, मैं जीन हूँ, वैंकिश एम्पायर का वाइस कैप्टन, मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे बॉर्डर में ऐसे ही आ गया। जूलियस कहता है, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? जीन कहता है, मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, और एक लेटर उसे देता है। जूलियस उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो पीले बाल वाला स्पाई बंदा दिखाया जाता है जिसे पकड़ लिया गया है, और स्कारलेट आती है और बाकी सबको कहती है कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है। वो बंदा भागने की कोशिश करता है लेकिन स्कारलेट उसे लिटरली बांध के पटक देती है। स्कारलेट पूछती है, तुम सच सच बताना, तुमने ऐसा क्यों किया? और एक बात और, उस दिन तुमने सेंट सानिया की जान बचाने के लिए ऐसे रिएक्ट कैसे किया जैसे मेरा भाई मेरी फिक्र करता है? तो तुम्हारे और सेंट सानिया के रिलेशन क्या है? वो बंदा फाइनली सच बोलता है, वो मेरी बहन ही है। मेरी माँ एक एल्फ और मेरे फादर एक ह्यूमन थे। वो सानिया के भी फादर थे, तो एक तरीके से हम दोनों भाई बहन हैं। जब मैंने सानिया को देखा वो मुझे काफी क्यूट लगी और तब से मैं उसे अपनी बहन मानने लगा। स्कारलेट कहती है, अच्छा तो ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे एक लेटर देने से मैं तुम्हारी लॉयल्टी पे विश्वास करूंगी। तुमने लाखों नॉर्मल लोगों की जान को खतरे में डाला है, तो तुम्हें इसके लिए कुछ अच्छा करना होगा। वो बंदा कहता है, क्या? फिर स्कारलेट कहती है, हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऐसा कर पाओ तो फिर मैं तुम्हारी लॉयल्टी पे भरोसा कर पाऊंगी। दूसरी तरफ पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां स्कारलेट सानिया से बात कर रही होती है। वो कहती है, देखो, तुमने गलत किया है। हाँ, जो भी तुमने किया वो गलत था, बट कंडीशंस को देखा जाए तो वो उतना भी गलत नहीं था। आगे चल के तुम्हें जो भी सजा मिलेगी उसे एक्सेप्ट कर लेना और तुम्हारी पावर्स बिल्कुल वापस आ जाएंगी, तुम चिंता मत करो। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। और अब प्रेजेंट में स्कारलेट उस पीले बाल वाले लड़के को कहती है, तुम बस देखना, डायना फिर से खड़ी होगी और आगे जाएगी। और यहाँ एपिसोड 9 एंड होता है और एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ सीन टाउन में शिफ्ट होता है, जहाँ लियो बता रहा होता है कि मॉन्स्टर्स अभी भी मूव पे है और बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाले हैं। सेंट डायना बच्चों के साथ टाउन के लोगों को कैपिटल में शिफ्ट करने में हेल्प कर रही होती है। स्कारलेट कुछ सोच रही होती है कि सारे मॉन्स्टर्स इन्वाइट कर चुके हैं और 2 नेशंस ने हम पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है। मुझे टाइम से पहले ही सेंट डायना की पावर्स वापस लानी होगी। तभी जूलियस अचानक से यहाँ अपीयर करता है। स्कारलेट समझ जाती है कि ये ननाका है जो जूलियस की फॉर्म में है। वो उसका मैजिक हटा देती है और कहती है, ओह, तो ये तुम हो, तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल सेफ हो। फाइनली स्कारलेट कैपिटल में मीटिंग अटेंड करने पहुंचती है। ननाका को होश आता है और वो स्कारलेट को बताता है कि टेरेनेजा क्या प्लान कर रही है। स्कारलेट कहती है, वेल, उन फाल्कोनियन और एल्ट्रन ने लून के साथ हाथ मिलाकर अच्छा नहीं किया।
मीटिंग में जूलियस सबको एक्सप्लेन करता है कि पैलेस्टीन हर तरफ से किसी न किसी किंगडम से घिरा हुआ है। नॉर्थ में फाल्कोनिया, वेस्ट में होली एम्पायर ऑफ एल्ड्रान, ईस्ट में वैंकिश और साउथ में लेंडबर्ग। जूलियस कहता है, ये चारों पहले हमें अकेला छोड़ के एक दूसरे को देखते थे, मेरा मतलब है एक दूसरे पर नजर रखते थे, बट अब सब हम पे हमला कर बैठे हैं। एल्ड्रान और फाल्कोनिया ने हम पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है और हमारी कैपिटल की तरफ 50,000 मॉन्स्टर्स की आर्मी आ रही है। एक सेनापति कहता है, अगर हमारी पूरी आर्मी मिल भी जाए तब भी हम उन्हें डिफीट नहीं कर पाएंगे। जूलियस कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ। लियो बताता है कि उनकी आर्मी ऑलरेडी बॉर्डर्स पे आ चुकी है। जूलियस कहता है, हाँ मुझे पता है, और वो अभी हम पे हमला नहीं करेंगे, वो बस वेट कर रहे हैं कि हम मॉन्स्टर्स को फाइट करके अपने आप को वीक कर ले। यह सब लोग काफी सैड फील कर रहे होते हैं। तभी जूलियस कहता है, अरे तुम लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे यहाँ कोई मर चुका है और तुम उसकी फ्यूनरल अटेंड कर रहे हो, खुद को सही करो। सब लोग गुस्से से जूलियस की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, आखिर ये हुआ किसकी वजह से है, इसके जिम्मेदार तुम ही हो। जूलियस कहता है, वेल मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ है। चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। हमारे पास एक आदमी है जो इस नेशन का नहीं है, दूसरे नेशन का है। गेट खुलता है और एक बंदा आता है, वैंकिश एम्पायर का क्राउन प्रिंस। सब शॉक्ड होते हैं और कहते हैं, आखिर तुम यहाँ हमारी हेल्प क्यों करना चाहते हो? प्रिंस मतलब वैंकिश एम्पायर का प्रिंस एक्सप्लेन करता है, देखो हमारे एम्पायर में हर साल हम खुद में फाइट करते हैं और जो सबसे स्ट्रांग होता है वही सक्सेसर बनता है। मुझे वहाँ का राजा बनना है, बस मैं इसीलिए तुम्हारा सपोर्ट चाहता हूँ, बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जूलियस कहता है, वो सब तो ठीक है, बट इससे हमारा क्या फायदा होगा? तुम अकेले हमारी क्या ही हेल्प कर लोगे? वो हंसते हुए कहता है, क्या अकेले? इससे स्कारलेट गुस्से में आके उसको एक जोरदार गुस्सा मारती है और उसका लिटरली सर जमीन में घुस जाता है। उसके साथ आया बंदा कहता है, मेरे गधे प्रिंस को माफ करना, मुझे पता था कि ये यहाँ आके कुछ ना कुछ बकवास जरूर करेगा, इसलिए मैं इसके साथ आया हूँ। आगे की बात मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। वो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो हेल्प करेंगे तो वो भी लड़ाई रोकने में मदद करेंगे। तभी एक सिपाही दौड़ के आता है और कहता है, प्रिंस यह बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, बहुत सारे ड्रैगन्स हमारे कैपिटल के ऊपर से उड़ रहे हैं और वो हजारों की संख्या में है। सेनापति दौड़ के जाके देखता है, लिटरली हजारों से ज्यादा ड्रैगन्स आसमान में उड़ रहे होते हैं। लाल बाल वाला बंदा कहता है, ये जो भी लोग हैं ये सब हमारे साथ है, ये सब मिलके उन मॉन्स्टर्स को मारने में हमारी हेल्प करेंगे। जूलियस कहता है, क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम 1000 मिलके उतने सारे मॉन्स्टर्स को रोक लोगे? वो कहता है, तब तो तुम्हें पता ही नहीं हमारी पावर के बारे में, बस तुम देखते जाओ। फिर जूलियस कहता है, हमने भी हमेशा एक स्ट्रेटजी का यूज किया है कि कभी लड़ाई ही ना हो, लड़ाई ही ना करना। वो कहता है, मैंने अपना एक आदमी लिंडबर्ग में भेज रखा है बात करने की कि अगर हम इस लड़ाई को टाल सके। और फिर जूलियस बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ तो इंटेल होगी ही उन फाल्कोनियंस के बारे में। तब वैंकिश का प्रिंस बोलता है, हाँ है हमारे पास, और फिर वो कुछ इंटेल शेयर करता है। जूलियस कहता है, चलो फिर ठीक है, अब एक और लास्ट काम बचा, बचे हुए नेशंस के पास जाके उनसे बात करनी चाहिए कि लड़ाई को टाला कैसे जा सके। मैं नहीं चाहता कि यहाँ ब्लडशेड हो। वो इस काम के लिए पीले वाल वाले बंदे को चूज करता है। ननाका कहता है, नहीं उसके साथ मैं भी जाऊंगा, क्योंकि उस नेशन में बीस्ट फोक के भी कुछ मेंबर्स रहते हैं, तो वो मेरी बात सुनेंगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि पैलेस्टीन के लोग या वहाँ किसी का भी ब्लड बेकार में बहे। मीटिंग खत्म होती है, बाद में ननाका और पीले बाल वाला बंदा लड़ रहे होते हैं कि उन्हें किस रास्ते जाना चाहिए। स्कारलेट इन्हें देखती है और सिगरेट के पास जाती है। स्कारलेट कहती है, मुझे तुम लोगों को देखकर काफी अच्छा लगा, अगर हमारे नेबर्स ने सच में हमला किया तो बहुत खून बहेगा। तब सिगरेट कहता है, आप चिंता मत करो, जब तक हमारी बॉडी में जान रहेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। फाइनली हम यहाँ अपने किंगडम के लिए लड़ने वाले हैं।
स्कारलेट कहती है, हाँ बिल्कुल, हम यहाँ मिलके अपने नेशन की रक्षा करेंगे। इतना बोल के वो अपने ड्रैगन पर बैठ के निकल जाती है। प्रिंस उसे बाय करता है, बट लियो ये देख के टेंशन में आ जाता है। वो समझ जाता है कि ये बंदी फिर से निकली है गड़बड़ करने के लिए। स्कारलेट सीधा लाल बाल वाले के खेमे में जाती है। सैनिक उसे देख के कहते हैं, ओह तो आप हमारे प्रिंस की ब्राइड हो। स्कारलेट गुस्से में कहती है, क्या ब्राइड? ये क्या बकवास कर रहे हो? जैसे ही प्रिंस वहां आता है, स्कारलेट लिटरली उसे अपने ड्रैगन के आग से जलाने लगती है। वो कहते हैं, वाओ यार देखो तो सही, जो हमारी स्कारलेट है मतलब हमारी ब्राइड है, वो हमारे किंग से कितना ज्यादा प्यार करती है, कितना वार्म वेलकम दिया है उन्होंने। सीन शिफ्ट होता है। फाइनली सारे ड्रैगन वाले बंदे मॉन्स्टर के अगेंस्ट अटैक कर चुके होते हैं। स्कारलेट लिटरली यहाँ मॉन्स्टर का कचूमर निकाल रही होती है। अकेले ही कई सारे मॉन्स्टर को पेल चुकी होती है। लाल बाल वाला बंदा वहां आता है और कहता है, ओ तुमने यहाँ कमाल कर दिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। स्कारलेट कहती है, हाँ बट मुझे मजा नहीं आया। तभी 3-4 बंदे दौड़ के आते हैं और कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा पिग है जिसने हमारे आदमी को बंदी बना लिया है। स्कारलेट कहती है, ओह मुझे लगता है कि फाइनली मुझे कोई ढंग का बंदा पीटने के लिए मिल चुका है। वो ड्रैगन पर बैठ के वहां पहुंचती है। वो बड़ा पिग कहता है, मुझे टेरेनेजा ने पावर दी है तो मैं अब ह्यूमंस की लैंग्वेज समझ सकता हूँ। स्कारलेट कहती है, ओहो तो यहाँ भी टेरेनेजा का हाथ है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इन दोनों के बीच फाइट होती है और स्कारलेट उसे पेल देती है। 3 बंदे अपने दोस्त को बचा लेते हैं और स्कारलेट को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं, क्या हम आपको बॉस बुला सकते हैं स्कारपो? स्कारलेट कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वही रहो अपने एम्पायर में, जहाँ से तुम मुझे ऐसे अजीब नामों से नहीं बुलाओगे। तभी स्कारलेट के पास एक मैसेज आता है जो ननाका और पीले बाल वाले बंदे ने भेजा होता है। वो बता रहे होते हैं कि जो मैसेज डिलीवर करने के लिए वो गए थे, वो डिलीवर करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि वहाँ वॉर वाली सिचुएशन हो गई है। लिटरली इम्पॉसिबल है सबको रोकना, तो वो वहाँ कैसे भी किसी को इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो गाइज ये था एपिसोड 9 और 10 का कंबाइन एक्सप्लेनेशन। हमने देखा कि कैसे सानिया का पास्ट रिवील हुआ, कैसे स्कारलेट जागी और कैसे पैलेस्टीन पे चारों तरफ से अटैक की प्लानिंग हो रही है। उन्हें ड्रैगन्स का सपोर्ट मिला लेकिन मॉन्स्टर का थ्रेड बना हुआ है। आगे क्या होगा? क्या वो पीस टॉक सक्सेसफुल होंगे? ये सब हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तो कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।